Hello student, this is Bimal sir and you are watching the video on Baba Classes YouTube channel. This is the class of physics and today's topic is redistribution of charges to connect two charge conductors. यानी अगर दो चालकों को आपस में जोड़ दिया जाए तो उनमें जो आवेशों का वितरण होगा वो किस तरह से होगा, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं स्टूडेंट। तो इसमें हम कई टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि अगर दो चार्ज कंडक्टर को आपस में जोड़ दिया जाए तो उनमें ऊर्जा का वितरण कैसे होगा, आवेशों का वितरण कैसे होगा और ऊर्जा ह्रास होगा या ऊर्जा में वृद्धि होगी, ये डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो बिफोर स्टार्टिंग माय टॉपिक आई विल टेल यू दैट इफ यू डोंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टूडेंट, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर दो चार्ज कंडक्टर ले लिए, ठीक है। तो चार्ज कंडक्टर का मतलब है इनकी जो धारिताएं हैं वो C1 है और इसकी C2 है। ध्यान से समझना स्टूडेंट, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा सा इसे इधर ध्यान देंगे आपको समझ आएगा अच्छे से। तो हमने क्या किया, इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है और इसको जब हम आवेश Q1 देते हैं, जब इसको आवेश Q1 देते हैं तो इसका विभव जो होता है वो V1 हो जाता है। तो स्टूडेंट, और जब इसको आवेश Q2 देते हैं तो इसका विभव V2 हो जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम यहाँ से धारिता C बराबर Q/V से अगर हम Q1 बराबर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1V1, Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1V1 और Q2 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट C2V2, यही हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ। अब चार्ज करने से पहले कनेक्ट करने से पहले ये कंडीशन होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको आपस में कनेक्ट कर दें, अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो कनेक्शन की ये खास बात है कि ये दोनों कंडक्टर जो हैं वो एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र से थोड़ा सा दूर है, यानी बिल्कुल अलग अलग है। और जो हमने वायर कनेक्ट किया है, इस वायर की खुद की कोई कैपेसिटी या कैपेसिटेंस नहीं है, ठीक है, यानी नगण्य है। तो ये पतला सा तार है, जब इसको कनेक्ट किया जाएगा स्टूडेंट तो इसमें जो आवेश होगा वो ऊंचे विभव वाले सिरे से नीचे विभव वाले सिरे की ओर गति करने लगेगा। हमने ये मान लिया इसका जो विभव है, या इसको सोच सकते हैं कि चार्ज Q1 इज ग्रेटर देन Q2, मतलब इसका विभव ज़्यादा है और इसका विभव कम है। तो इधर से इधर चार्ज क्या होने लगेगा इधर से इधर चार्ज जाने लगेगा। और चार्ज कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए स्टूडेंट, दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। तो हमने ये मान लिया दोनों का विभव V हो जाता है, कब, जब इस पर आवेश रह जाता है Q1 डैश और इस पर आवेश हो जाता है Q2 डैश। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, क्या कहा मैंने कि जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं वैसे ही ऊंचे विभव वाले सिरे से नीचे विभव वाले सिरे की ओर धनावेश जाने लगता है। और ये कब तक जाता है, जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। जब विभव बराबर हो जाता है तो इस पर जो आवेश बचता है वो Q1 डैश है और इस पर जो इधर आने के बाद आवेश इस पर जो हो जाता है Q2 के अलावा वो हो जाता है Q2 डैश। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो यहाँ पर विभव V क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब जो Q1 डैश हुआ तो Q1 डैश बराबर अगर हम निकालना चाहें स्टूडेंट तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 डैश इक्वल टू, हमारी धारिता तो वही रहेगी, धारिता वही रहेगी यानी C1 वही कैसे रहेगी, धारिता तो कांस्टेंट ऐसे रहती है, ठीक है। और विभव जो नया हो गया वो हो गया V। तो हमारा Q1 डैश हो गया वो C1V हो गया। और Q2 डैश स्टूडेंट निकालना चाहें तो Q2 डैश हो जाएगा, धारिता कितनी है हमारी C2 है और विभव कितना हो गया V हो गया। ये हुआ ना क्लियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो जब कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने पर जो उभयनिष्ठ विभव आया, अगर उसको कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उभयनिष्ठ विभव V बराबर कुल आवेश। स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन फॉर्मूले समझ में नहीं आ रहे हो तो हमने पढ़ा था कि C बराबर Q/V, यानी धारिता C जो होती है वो Q/V के बराबर होती है। और मैंने आपको एक पिरामिड बना के दिखाया था, ऊपर Q और नीचे C और V। अगर हम C इक्वल टू निकालते हैं तो Q/V, V इक्वल टू निकालते हैं तो Q/C और Q निकालते हैं तो CV। ये सारे फॉर्मूले इसी से लगे हैं। तो स्टूडेंट कुल आवेश यानी उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे तो कुल आवेश बट्टे कुल धारिता। तो स्टूडेंट देखते हैं कुल आवेश कितना हो गया। आवेश कितना था, Q1 था और ये Q2 था, तो कुल आवेश Q1 प्लस Q2 ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इधर से इधर ट्रांसफर हुआ है, नया आवेश तो आया नहीं। तो आवेश हमारा टोटल कितना रहेगा, Q1 और Q2 रहेगा। तो Q1 प्लस Q2 और धारिता C1 प्लस C2। अगर Q1 की वैल्यू रखना चाहें तो Q1 की वैल्यू कितनी थी, C1V1, तो C1V1 और Q2 की जो
V1 और Q2 की जो वैल्यू थी वो C2 V2 और ये हमारा हो गया C1 प्लस C2। ये क्लियर स्टूडेंट? हाँ। तो यहाँ से अगर हम एक पॉइंट निकालना चाहें कि आवेश इस पर ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पर Q1 डैश बचा था और यहाँ पर Q2 डैश हो गया, तो इनका रिलेशन क्या निकलता है वो देखते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को 1 ले लें और इसको 2 ले लें तो 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? डिवाइड करके देखते हैं। समीकरण 1 व 2 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट? देखते हैं। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू मिलेगा C1V अपॉन C2V। V से भी कट जाएगा तो हमें मिलेगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो स्टूडेंट जो रिडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का जो अनुपात होता है, यानी कनेक्ट करने के बाद जो पुनर्वितरित आवेशों का जो अनुपात होता है वो उन चालकों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। एक कंडीशन यहां से निकल कर आई। स्टूडेंट ये पता चला होगा कि पुनर्वितरित आवेशों का जो अनुपात है वो उन चालकों की धारिताओं के आवेशों के अनुपात के बराबर है। ये क्लियर हुआ? तो अब जो पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात निकल ही आया है तो अब हम ये देखते हैं कि आवेश कितना ट्रांसफर हुआ, यानी स्थानांतरित आवेश की मात्रा देखते हैं। तो ये निकालने के लिए हम यहाँ थोड़ा सा एक हेडिंग डाल ही देते हैं, स्थानांतरित आवेश। चलो ट्राई करते हैं स्थानांतरित आवेश। तो स्थानांतरित आवेश स्टूडेंट देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कितना बचा? Q1 डैश और हमारा था कितना? Q1। तो Q1 हमारा था और बचा Q1 डैश, तो कितना चला गया? तो Q1 में से अगर हम Q1 डैश माइनस कर दें तो क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे, समझा देते हैं कि हमारे पास पहले 10 कूलाम आवेश था। Q1 इक्वल टू कितना था? 10 कूलाम और हमारे पास अब बचा 8 कूलाम। बचा हुआ आवेश है ना ये 8 कूलाम। तो हम क्या करेंगे? 10 में से 8 घटा देंगे। 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या पता चलेगा कि जो 2 कूलाम इधर ट्रांसफर हुआ है वो निकल कर आ जाएगा। मतलब ये Q1 में से Q1 डैश माइनस करके इधर का आवेश आ जाएगा कि कितना ट्रांसफर हुआ है। तो पता चला। तो हमारा आवेश जो आया, स्थानांतरित आवेश, हम ऐसे निकाल सकते हैं Q1 माइनस Q1 डैश, Q1 माइनस Q1 डैश। अगर इस तरह से स्टूडेंट नहीं निकालना चाहो, अगर ऐसे निकल आएगा, वैसे इस तरह से नहीं निकालना चाहो तो यहाँ पर कितना आया है? Q2 डैश। Q2 डैश हो गया है ना, आवेश आके टोटल कितना हो गया? Q2 डैश। पहले कितना था? Q2, यानी पहले हम ये मान लेते हैं 5 कूलाम आवेश था, अब आके कितना हो गया? 7 कूलाम आवेश हो गया। कितना हो गया? 7 कूलाम। तो इसका मतलब है 7 कूलाम में से 5 कूलाम माइनस कर दें तो 2 कूलाम आ जाएगा, यानी जो इधर से इधर आवेश आया है वो क्लियर हो जाएगा ना। तो ठीक है स्टूडेंट। तो क्या हुआ? अगर हम Q2 डैश में से Q2 माइनस करें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसी से कर लेते हैं। अगर तुम चाहो तो Q2 डैश माइनस Q2 करके आंसर एक और निकाल सकते हो, लेकिन सेम आंसर आएगा। तो Q1 माइनस Q1 डैश करते हैं तो Q1 हमारा क्या है? C1V1। Q1 क्या है? C1V1 माइनस Q1 डैश कितना है? C1V। कितना है? C1V। तो कैलकुलेट करते हैं। देखो C1V1 माइनस C1V की वैल्यू रखते हैं, उधर रही वैल्यू V की। क्या है? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। कैलकुलेट करो तो C1 प्लस C2 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पूरा एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? देखो C1 का C1 से करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 और C1 का C2 से करेंगे तो C1 C2 V1। ठीक है। अब माइनस कितना? माइनस C1 का अंदर गुणा करेंगे C1 स्क्वायर V1, फिर माइनस C1 C2 V2 अपॉन में हो जाएगा C1 प्लस C2। ध्यान से स्टूडेंट, C1 स्क्वायर V1 से C1 स्क्वायर V1 कट जाएगा और यहाँ से ऊपर से C1 C2 कॉमन आ जाएगा, C1 C2। तो यहाँ आ जाएगा V1 और ये माइनस का V2 अपॉन C1 प्लस C2। स्टूडेंट ये हमारा आ गया स्थानांतरित आवेश Q1 माइनस Q1 डैश। तो इतना आवेश स्थानांतरित होता है। कहने का मतलब अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमें स्थानांतरित आवेश मिल जाएगा, क्योंकि हमें C1 C2 ये दिया रहेगा, V1 V2 दिया रहेगा, तो आंसर आसानी से क्लियर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ स्थानांतरित आवेश आ गया। अब स्टूडेंट एक पॉइंट और बचा कि आवेशों को चालकों को जब कनेक्ट किया जाता है तो इनकी जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ऊर्जा में ह्रास होता है, या ह्रास का मतलब होता है कमी होती है या वृद्धि होती है, वो भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चालकों को कनेक्ट करने से पहले ऊर्जा देखते हैं। ठीक है, चालकों को जोड़ने से पहले
स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। चलिए ट्राई करते हैं, कितनी हो जाएगी। पहले वाले चालक की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U1 बराबर हाफ C1V1 स्क्वायर, यही है ना। और दूसरे वाले चालक की ऊर्जा हो जाएगी U2 बराबर हाफ C2V2 स्क्वायर। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कुल ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2 इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। तो हाफ कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। ये जोड़ने से पहले ऊर्जा हमारी आ गई। अब आवेशों को जोड़ने के बाद ऊर्जा कितनी हो जाएगी, चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है ना। सॉरी, चालकों को जोड़ने के पश्चात ऊर्जा, चालकों को जोड़ने के पश्चात ऊर्जा। ध्यान से स्टूडेंट, इसको हम U डैश ले लेते हैं, U डैश इक्वल टू कितना होगा, हाफ। जोड़ने के बाद जो कुल धारिता होगी दोनों की जोड़ने के बाद कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, ये हो गई धारिता। अब क्या होता है, CV स्क्वायर, और जो विभव है वो कितना हो जाता है दोनों का, V, तो CV स्क्वायर। क्लियर ना। C1V स्क्वायर प्लस C2V स्क्वायर करेंगे, या फिर ऐसे कर देते हैं C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। अब हम ये चेक करेंगे कि ऊर्जा में कमी हुई या वृद्धि। अगर हम पहली वाली ऊर्जा में से दूसरी वाली ऊर्जा घटाते हैं और हमारी प्लस का आंसर आता है, ऊर्जा जो प्लस में आती है, तो क्या हो जाएगी, तो ऊर्जा में कमी होगी। कैसे, अगर ये 50 कूलाम ऊर्जा है और ये 49 कूलाम ऊर्जा है, तब भी 1 कूलाम प्लस का बचेगा। अगर दोनों बराबर होंगी तो 0 कूलाम होगा। अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं और हमें हमारी वैल्यू प्लस की आती है, तो क्या हुआ है, पहले की ऊर्जा ज़्यादा है तभी माइनस करा है तो प्लस किया ही है। तो इससे क्या मतलब ये है कि ऊर्जा में कमी हुई है। अगर हमारी बाद की ऊर्जा ज़्यादा आती है तो क्या हो जाएगा, बाद की ऊर्जा ज़्यादा आएगी तो फिर ऊर्जा में वृद्धि हुई है। चलिए चेक करते हैं, हम निकालते हैं ऊर्जा में कमी या वृद्धि। तो ऊर्जा में कमी या वृद्धि अभी हमें पता नहीं है। चलिए चेक करते हैं, तो क्या करेंगे, U माइनस U डैश निकालते हैं। तो U हमारा कितना है, 1/2 ब्रैकेट में C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, यही है ना, यही है। माइनस हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, यही हो जाएगा। V की वैल्यू रखते हैं, चलिए क्या होता है देखते हैं। हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2, और ये V स्क्वायर की वैल्यू लगाते हैं। V की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, ये ऊपर रखी हुई है, ये है हमारी V की वैल्यू। तो V की वैल्यू क्या है, C1V1 प्लस C2V2, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है ना दोनों का, V स्क्वायर है तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से क्या होगा, इससे ये कट जाएगा स्टूडेंट, तो एक पावर बचेगी, एक बचा, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। जब C1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर C2 का करते हैं प्लस, ये आ जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर इसमें करते हैं प्लस C2 स्क्वायर V2, C2 स्क्वायर V2। क्लियर हो गया स्टूडेंट, इतना क्लियर। फिर माइनस, ये माइनस है, 1/2 सबका कॉमन ले लिया, तो माइनस इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, होल स्क्वायर आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर माइनस, क्योंकि होल स्क्वायर है लेकिन माइनस बाहर है तो सब माइनस का हो जाएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 2 C1 C2 V1 V2, चारों का आ जाएगा मल्टीप्लाई। ये होल स्क्वायर हमने खोल दिया स्टूडेंट, ध्यान रखना इसका, और सब के अपॉन में आएगा C1 प्लस C2। क्लियर ना, ओके। चलिए कटते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कट जाएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कट जाएगा। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ ये बचा और लास्ट में ये बचा, तो यहाँ पे सब में C1 C2 कॉमन है स्टूडेंट, तो इसको मिटा के यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो क्या है, सब में
C1 C2 कॉमन है। चलिए नीचे लिखते हैं, क्या पता जगह दिख ना रहा हो। यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे, C1 C2 और C1 C2 कॉमन, और नीचे क्या है C1 प्लस C2, इसको ऐसे लिख देते हैं C1 प्लस C2। जब ये कॉमन है तो अंदर बचेगा, यहाँ पे बचेगा V2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा V1 स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस, यहाँ बचेगा 2V1 V2 स्टूडेंट। चलिए देखते हैं क्या मिलता है हमें। यहाँ मिलेगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ब्रैकेट में मिलेगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। चाहे V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर करो, चाहे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर करो, सेम आएगा। तो क्या हो गया, U माइनस U डैश निकाल रहे थे हम लोग, क्या निकाल रहे थे, U माइनस U डैश, ये निकल कर आया स्टूडेंट। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये मिला हमें। तो अब ये बताइए ये प्लस का है या माइनस का, चलिए चेक करते हैं। C1 प्लस C2 ये सभी प्लस के हैं और धारिता जो होती है वो प्लस में ही रहेगी, तो ये तो प्लस का हो गया। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर है, चाहे माइनस का आए चाहे प्लस का आए, V1 माइनस V2 उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा प्लस का आएगा। इसका मतलब हमारी जो ऊर्जा बची वो कैसी बची, धनात्मक। क्या की बची, धनात्मक, मतलब पॉजिटिव। जब पहली वाली ऊर्जा में से, यानी पहली वाली ऊर्जा में से दूसरी वाली ऊर्जा को हमने माइनस किया तो हमारी वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव आई। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जब भी हम दो चालकों को ऐड करते हैं, यानी जोड़ते हैं, यानी कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, तो हमेशा स्थितिज ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कमी होती है स्टूडेंट। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों टॉपिक आपको समझ आए होंगे। एक बार इसको रिवाइज करके देखिए और ये बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो स्टूडेंट इसका न्यूमेरिकल मैं अगले टॉपिक में लेकर आऊँगा, अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स ऑल स्टूडेंट। टेक अ लुक, बाय बाय।